येली सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उसकी कॉन्शियसनेस को जगाना चाहता था और फांशा उसे रोक रहा था कि ये बहुत ही डेंजरस है। येली कहता है हाँ ये खतरनाक है, लेकिन पास्ट में डैड ने भी हेवन को मारने के लिए उस पे 12 तीर चलाए थे, वो भी खतरनाक था और उसने अपनी जान दाव पे लगाई थी। तो अभी मुझे ये करने दीजिए और आप मुझे कवर करना। तो फिर फांशा फिर से काफी सारी आत्माओं को समन करता है। हेवन उससे निपट रहा था, तब येली उसके करीब पहुंच गया और वो सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की कोशिश करता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो दोनों ही नीचे गिरने लगे। ग्लूटोन सांगियान को संभालता है और फांशा येली को। वो दोनों अभी इस तरह से बेहोश हो गए तो बाकी सबको समझ में आ गया कि येली कामयाब रहा। वो सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया। सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा झरना है। सांगियान बीस्ट फॉर्म में था और वो उस झरने से गिर रहा था। वो अंदर भी हेवन से फाइट कर रहा था और बहुत ज्यादा घायल भी था। हेवन उसे कह रहा था कि कैओस तुम अब भी क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, अब नीचे गिर भी जाओ और हमेशा के लिए गायब हो जाओ, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन कैओस ऊपर चढ़ने की अपनी पूरी कोशिश करता हुआ कहता है कि लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, चाहे मैं जैसा भी दिखता हूँ। लेकिन अभी कैओस को ये याद नहीं आ रहा है कि वो पर्सन कौन था। हेवन कहता है बेवकूफ, तुम्हारे जैसे राक्षस से कोई भी प्यार नहीं करता। तुम कितने बदसूरत हो, कितने स्टूपिड हो, कितने क्रूल हो और हर जगह आतंक मचाते रहते हो। तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम मरने और मारने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। और अभी देखो तुम्हारी कितनी खराब हालत हो गई है कि मौत भी तुम पे हंस रही है। तो यही बेहतर रहेगा कि जल्दी से तुम गायब हो जाओ। लेकिन कैओस हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि मुंह बंद रखो अपना, मैं वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। और दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं छोटे छोटे पैर जो भागते हुए आ रहे थे। वो था लीजू जो सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था और भागते हुए चारों ओर उसे ढूंढ रहा था। वो यहाँ पे सक्सेसफुली पहुंच तो गया, लेकिन वो छोटा लीजू बन गया और वो अपनी डिवाइन पावर और स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और छोटे छोटे पैरों के साथ भागने में भी उसे बहुत ही दिक्कत आ रही है। तभी उसने कैओस की रोर सुनी तो वो उस ओर जाने लगा। कैओस की पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था और उसके पंखों के सारे फीदर्स निकल गए थे। और हेवन है कि अपना बोलना कंटिन्यू ही रख रहा था कि तुम नीचे गिर जाओ और हमेशा के लिए सो जाओ, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता है और तुम ऊपर चढ़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो, ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, इसके बदले तुम नीचे गिर जाओ, बस तुम्हें अपने पंजों को छोड़ना पड़ेगा। और कैओस के पंजे फिसलने भी लगे थे। तभी लीजू वहाँ पहुँच गया और वो हेवन से कहता है कि मुंह बंद रखो अपना, मेरी फैमिली को कंफ्यूज मत करो। हेवन और कैओस दोनों ने ही उसकी आवाज सुनी। लीजू कहता है कि आयान जाग जाओ, उसकी बकवास मत सुनो, वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है और तुम्हारी असली पहचान को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। हेवन अपनी पावर से बड़ी लहर क्रिएट करता है। लीजू डर गया कि इससे तो मेरा सोल एकदम ही बिखर जाएगा। वो पानी की गहराई में चला गया और बहुत ही मुश्किल से बाहर आया और वो सोचता है कि यहाँ पे आयान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हेवन अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है।